कमलनाथ जी चाहिए हमें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। यानी जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला था जिसमें राहुल गांधी भी ने एंट्री मार दी है। तो अभी हम शाजापुर जिले के पोलाय कला प्रखंड में हैं, जहां पर राहुल गांधी जी के एक जन आक्रोश जनसभा होने वाला है, जिसमें आप हमारे पीछे देखेंगे तमाम लोग शामिल होने के लिए, इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। 350 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा था वो आज 1150 में मिल रहे हैं हमें। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं हम। परेशान है जी, बिल्कुल परेशान हैं हम। हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए, राहुल भैया चाहिए, कमलनाथ जी चाहिए हमें। हम पार्टी के हैं और हमें कमलनाथ भैया चाहिए। हाँ बिल्कुल साहब। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है आमदनी भी बढ़ गया है ना। अरे महंगाई चल रही, जहाँ देखो वहाँ महंगाई चल रही है। कोई हमें सस्ते में राशन नहीं मिल रहा है। 2 रुपए किलो टमाटर मिलता है, 5 रुपए किलो प्याज मिलता है इधर, है ना। और उस पर भी 40% टैक्स चाहिए सरकार को, है ना। और पेट्रोल डीजल इन चीजों के, उनकी चीजों के आसमान छू रही है। MSP की बात करते हैं तो लाठियां चार्ज की जाती है दिल्ली के अंतर जंतर मंतर पर लोगों के ऊपर, है ना। किसानों को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। सब अकल है, 21वीं सदी का किसान है, उखाड़ फेंक देंगे साले इनको। बहुत हो गया इनका, अब नहीं होगा। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव होगा इस बार? निश्चित ही बदलाव होगा। आम जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। आज ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ कोई शासन प्रशासन की लाई हुई नहीं है, कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है। ये आम जनता की आवाज है, ये जन आक्रोश है। हर जन के मन में ये है कि अब ये सरकार बदलना चाहिए। मोदी के झूठे वादे और शिवराज के झूठे वादों से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। अगली सरकार किसकी बनने वाली है? अगली सरकार हाथ के पंजे की बनेगी और किसानों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा तो कह रही अच्छे दिन आ गए भाई साहब, जनता हमारे साथ है। अगर ये अच्छे दिन होते तो किसान आत्महत्या नहीं करते, बिजली के बिल इतने महंगे नहीं होते। गैस सिलेंडर कहां तक पहुंच गया है। जब वो स्मृति ईरानी कहती थी महंगाई डायन खाए जाते, जब 350 रुपए का सिलेंडर था, जब वो मोटी सिलेंडर लेकर बैठती थी। आज जब 1150 का सिलेंडर है, जब वो महंगाई डायन उसकी क्या मौसी हो गई है, कहां चली गई है स्मृति ईरानी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। वो तो कह रहे अच्छे दिन अगर जनता खुश है। अगर ये अच्छा दिन होते तो आज यहाँ जन आक्रोश में इतनी भीड़ नहीं होती, सब अपने घर बैठे होते। आज काम का टाइम चल रहा है, किसान परेशान है, किसान की फसल सूख रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, जिसके बाद भी आज जन आक्रोश लेकर किसान यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ जनता के लिए। हम अगर 18 घंटे काम करते तो ये जनता इतनी परेशान नहीं होती। हम तो ये कहते हैं कि 18 दिन काम करते अगर आप, तो ये फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, जनता इतनी त्रस्त क्यों हो रही है। अच्छा, भाजपा कह रही है जो बड़े बड़े पत्रकार है पहले दिखाते थे कांग्रेस भारी है, लेकिन 1000 रुपए देने के बाद अब भाजपा भारी हो गई है मध्य प्रदेश। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, गोदी मीडिया का सब कहना है, अगर आपने काम किया होता तो आपको 1-1000 रुपए माता बहनों को देकर वोट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप गौ माता के नाम पे पहले वोट मांगते थे, आज गौ माता के लिए 1000 में कह रहा हूँ कि 500 रुपए महीना खर्च कर दिए। गौ माता भी दुआ देगी और आम जनता भी दुआ देगी, लेकिन वोट खरीदा जा रहा है, ना कि कोई काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं सर? 1000 रुपए की आवश्यकता कोरोना काल में थी, अब वोट खरीदने के टाइम पे नहीं है। ठीक है। और अब इस समय वोट खरीदने का जब टाइम आया, जब 1000 रुपए खाते में डाल रहे हैं, तो कोरोना काल में कहाँ गए थे? क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में इस बार? इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या होने वाला है? नहीं, यहाँ कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, कांग्रेस 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 कांग्रेस। राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मोदी जी आए थे भोपाल में, कह रहे हैं कि हवा बदल गया है, फिर भाजपा हवा बदल की थी। हवा नहीं बदल की, हवा टाइट हो चुकी है, हवा टाइट हो चुकी है। यहाँ पर मंत्रियों को उतार रहा है, हवा टाइट होने का केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहा है, वो सांसदों को। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे। क्या कहीं सपना उपना तो नहीं है आप लोग? सपना तो भाजपा वाले देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने। ये सपना नहीं है, अभी हकीकत है। ये आम जनता आप देख रहे हैं, ये सपना नहीं है, हकीकत है। ये क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ
कि मजदूरों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया। मैं यह पूछता हूँ, गरीब मजदूरों के लिए जिनका जमीन ज्यादा है उनके लिए दुनिया की दे रहे हैं शिवराज सिंह, और हमारे मजदूर क्या दे रहे हैं? क्या नहीं किया? 18 साल से वोट दे रहे हैं आप ही अरे ना। कुछ भी नहीं किया वो शिवराज सिंह आप ही ने मुख्यमंत्री बना रहे 20 साल से। कुछ भी नहीं किया। फर्जी मुख्यमंत्री क्या लग रहा है सर, इस बार किसकी सरकार, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस मेरी बात सुनिए, कांग्रेस। इस सरकार से, बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, स्टूडेंट्स हो, सारे वर्ग इससे परेशान है। किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं की जा रही है। पूरे प्रदेश में हर जगह जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वो भी पूरी तरह भंग है। अभी आए दिन हमने उज्जैन में देखा, इतना गंभीर मतलब जो है वो स्थिति पूरे देश में देखी गई कि इस तरीके की कानून व्यवस्था है ना। और लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल 100% होगा। सर आपको ही लगता होगा कि बदलाव होगा? कितनी अव्यवस्थाएं फैली हुई प्रदेश के अंदर और पूरी तरह पब्लिक त्रस्त है ना। मंत्रियों को उतार रहा है क्योंकि वो घबराए हुए हैं पूरे उनके हुई है। जो 7 सांसदों केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दे रहे हैं। और जो भोपाल में भीड़ थी, बस में 2-2, 4-4 लोग गए थे, और आंगनबाड़ी, तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर एडीएफपी के दबाव में, आंगनबाड़ी के दबाव में भीड़ भर के ले गए थे। वो खरीदी है जनता, आम जनता का आक्रोश है आज ये आम जनता की भीड़ है। राहुल गांधी भी भीड़ बस से आई होगी ना? नहीं बस से भाई, लेकिन स्वयं खर्चे से आए, अपने खर्चे से आए, खरीदे हुए नहीं। कलेक्टर के लिए द्वारा लाए गए नहीं है, कमिश्नर के द्वारा लाए हुए नहीं है, तहसीलदार के दबाव में आए हुए नहीं है, आंगनबाड़ी के दबाव में आए हुए नहीं है, किसी सरपंच, किसी जनपद, उनके जो अध्यक्षों के दबाव में आए हुए नहीं है। सब आम जनता। राहुल गांधी को नेता समझते हैं आप? हाँ, राहुल गांधी नेता है, पीएचडी पढ़ा लिखा है, और पीएचडी पढ़े लिखे को लोग पप्पू कह रहे हैं, और चौथी फेल को सर्वा कह रहे हैं, विश्वगुरु कह रहे हैं। अरे इसके पहले 70 साल से कांग्रेस ने शासन किया, कभी वैमनस्यता नहीं आने दी, भारत की एकता अखंडता को कभी धूमिल नहीं होने दी। इसने ऐसा बीज बोया है इस देश में कि भाई का भाई विरोधी हो गया, पड़ोसी का पड़ोसी विरोधी हो गया। 70 साल से तो ये माहौल नहीं बना था। लेकिन भाजपा ने कह दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है? मोदी जी 9 साल में मैं बता रहा हूँ, जिस हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं वो कांग्रेस के शासन में बना है, जिस गाड़ी में मोदी जी घूम रहे हैं वो कांग्रेस के शासन में बना है। जो अभी उन्होंने कोरोना काल में अपने आप में कहा था कि मैंने टीका बनवाया, जिस लेबोरेटरी में टीका बनाया वो कांग्रेस के शासन में लेबोरेटरी बनी है। और मैं ये कहता हूँ, इसके पहले भी आपके कंधे पर भी 54 बराबर निशान होगा। जब पल्स पोलियो का टीका लगता था, कोई प्रचार प्रसार नहीं होता था। खसरे का टीका, टीबी का टीका, ये सब टीके, काली बुखार का टीका कांग्रेस के शासन में बने थे। ये सब कांग्रेस ने। वो जो फैक्ट्री बेची जा रही है वो कांग्रेस के शासन में बनी है। एयरलाइंस बेची जा रही है वो कांग्रेस के शासन में बनी है। जो रेलवे बेचा जा रहा है कांग्रेस के शासन में बना है। एलआईसी जो है, आप असम के मुख्यमंत्री आए थे भोपाल मध्य प्रदेश में, जानते हैं ना जी। भाजपा के वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। अगर हिंदू विरोधी होती, 70 साल से कांग्रेस का शासन था, ऐसा होता तो कभी कहीं मुसलमान का राज हो जाता। मुसलमान के या किसी के विरोध या पक्ष में नहीं है, वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है कांग्रेस, ना कि किसी संप्रदाय के पक्ष में है। अब लोग समझ चुके हैं कि हिंदू मुसलमान का जो कार्ड है इनका नहीं चलने वाला, 100% नहीं चलने वाला। अब वो खत्म हो चुका है, 2014 से चला रहे, ये चीज पुरानी हो चुकी है। और देखिए 2014 से इन लोगों ने 1 किलोमीटर अगर रेलवे पटरी डाला भी हो तो मुझे बता दो, 1 किलोमीटर भी इन्होंने डाला हो, कहते हैं कि हमने वो कर दिया। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, और उल्टा 40% टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा टैक्स किसानों के ऊपर क्या बिगाड़ा था इन पब्लिक ने इसका? उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, एमएसपी भी नहीं तय कर पा रहे हैं इन चीजों का है। क्या दें यार, बड़े बड़े बैनर दिखाते हैं कि बहुत काम हो रहा है। वो तो मीडिया ही गोदी मीडिया है ना, दिन भर तो चलाते रहते हैं, बस उनको ही दिखाते रहते हैं, है ना। कांग्रेस प्रदेश की बात क्या है, हम भी बाहर से आए हैं, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है यार, डबल विकास। देखो ये सबको पता, खरीदी हुई सरकार है, डबल इंजन की सरकार, 2 खरीदने वाला, 2 बेचने वाला, 2 खरीदेंगे और 2 बेचेंगे, ये डबल इंजन की सरकार है। अडानी अंबानी खरीदने वाले और मोदी और शिवराज बेचने वाले, ये डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, चलिए भाई साहब से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, जन आक्रोश रैली निकली है, जनता नाराज है क्या भाजपा से? आम जनता पूरी तरह से नाराज है, वर्तमान प्रशासन और शासन सबसे। आज जो किसानों की हालत हो रही है और देश में जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम जन परेशान है, गरीब बिल्कुल मोहताज हो रहा है अन्न पानी के लिए। और आज किसान की जो हालत हो रही है, इस स्थिति में भी जब प्रकृति की भी मार पड़ रही है और सरकार भी मार रही है किसानों को, ऐसे में आदरणीय शिवराज सिंह जी मामा हर जगह जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कोई जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, वो जबरन आशीर्वाद यात्रा है। और ये जन आक्रोश
आक्रोश रैली उसी के विरोध में है। वो जनता ये चाहती है कि इस वक्त 20 साल का जो शासन है, कुशासन है, अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार नारियों के साथ जो हो रहे हैं इस प्रदेश में, उससे निजात चाहना चाहते हैं। और किसान एक ही मांग है किसान की कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलना चाहिए ये सरकार। इंजन फेल है। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? किसकी सरकार? तो अभी हम पुलाई कला में हैं, जहां पर राहुल गांधी जी का जनसभा होने वाला है और जनसभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए भाई साहब आके शामिल होने वाले हैं और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि क्या अगली बार किसकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।